आज की एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जैसा कि इस ड्रामे का नेम क्रेजी लव है तो धीरे धीरे ये भी समझ आ रहा है कि सच में ड्रामे में हमें प्यार तो देखने को मिलेगा ही, बट पागलों वाला। बिकॉज ड्रामे में जहाँ सब लोग फनी है तो वहीं गॉर्जिन एक क्रूअल बंदा है जिसे एक दिन सीधी सादी सी शीना से प्यार होने वाला है। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क, जो कि गॉर्जिन के हर मैटर में अपनी नाक घुसेड़ते रहते हैं, वो आज मिस्टर कांग से मिलने के लिए जेल आए हैं। बट उन्हें जेल के बाहर वो दिख जाता है, जिसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये यहाँ खुद से आया है या फिर इसे यहाँ पर गॉर्जिन ने भेजा है। इधर गॉर्जिन मैथ के क्वेश्चन बना रहा होता है कि इसी वक्त रूम में वो आता है। वो गॉर्जिन को केक्स खाने को देकर बोलता है कि हम दोनों पहले ये बहुत खाया करते थे, तुम्हें ये केक बहुत पसंद भी थी। गॉर्जिन को तो सब कुछ याद है, पर वो एमनेशिया का नाटक इसलिए जारी रखे जा रहा है क्योंकि उसे अब हर उस इंसान पे शक हो गया है जो उसके आसपास रहता है। गॉर्जिन को किसी भी कीमत पे उस इंसान को ढूंढना है जिसने उसे मारने की कोशिश की है। गॉर्जिन को ओ से लेकर शीना और भी बहुत सारे लोगों पे शक है। अब गॉर्जिन ओ से बातों ही बातों में बोलता है कि मुझे मिस्टर कांग से मिलना है। वो भी उससे सवाल करता है कि तुम्हें उसे क्यों मिलना है, तो गॉर्जिन रिप्लाई में कहता है कि मैं उसे मिलकर पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। ऑफिस के बाकी इंस्ट्रक्टर भी ये अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर गॉर्जिन कंपनी डिनर पे क्यों आया होगा। मिस्टर किम और एक दूसरे इंस्ट्रक्टर का कहना है कि शायद एक्सीडेंट के बाद मिस्टर गॉर्जिन के दिमाग में थोड़ी सी चोट आ गई है, इसलिए वो आजकल सबसे पोलाइटली बिहेव करे जा रहे हैं। बट मिस ली बोलती है कि नहीं, मेरे ख्याल से मिस्टर गॉर्जिन अपने फियांस से शीना के चक्कर में कंपनी डिनर पे आए होंगे। वो जरूर शीना से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो वो इतना ज्यादा बदल भी गए हैं। इंस्ट्रक्टर तो ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि इसी वक्त सबके फोन में गॉर्जिन का एक मेल आता है। मेल में 3 बातें लिखी होती हैं। पहली बात कि कंपनी में किसी को भी एक्स्ट्रा काम के लिए घर लेट से जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि कंपनी में काम के कारण जिन लोगों ने अभी तक वेकेशन नहीं लिया है वो अब काम को छोड़ के वेकेशन पे जा सकते हैं। तीसरी बात ये हो रही है कि अब से वीक में 2 बार कंपनी डिनर होगा जिसमें हर किसी को बीफ खाने को मिलने वाला है और डिनर का सारा खर्चा कंपनी ही उठाएगी। मेल को देखकर कंपनी में सब लोग हैरान हो गए हैं। सबको लग रहा है कि गॉर्जिन इतना काइंड हार्टेड पर्सन आखिर कैसे बन गया है, लेकिन ये मेल गॉर्जिन ने नहीं बल्कि गॉर्जिन को परेशान करने के मकसद से शीना ने सबको भेज दिया है। आज सुयंग के इंस्टीट्यूट का ओपनिंग डे होता है और मिस्टर पार्क वहाँ पे पहुंचकर उसे KPETA ज्वाइन करने की बात कहते हैं। KPETA एक कमेटी है जिसमें कोरिया के सारे इंस्टीट्यूट के CEO मेंबर हैं एंड मिस्टर पार्क ही इस कमेटी के अकेले चेयरमैन हैं और वो अब चाहते हैं कि सुयंग भी अपनी इंस्टीट्यूट की CEO है तो वो इस कमेटी को ज्वाइन कर ले। इसके बाद मिस्टर पार्क अपनी चमची मिस मा को कॉल करके शीना को एक रेस्टोरेंट में लेके आने को बोलते हैं, लेकिन इसी वक्त मिस्टर पार्क के हाथ में हमें एक वॉच दिखाई जाती है। अब क्या ये वही वॉच है जो गॉर्जिन ने उस रात कल्प्रिट के हाथ में देखा था? गॉर्जिन ओ के साथ मिस्टर कांग से मिलने के लिए आ गया है, मगर वो उसे कहता है कि मुझे मिस्टर कांग से अकेले में बातें करनी है, इसलिए तुम बाहर चले जाओ। ओ का बाहर जाने का मन तो नहीं होता है, फिर भी वो गॉर्जिन के कहने पे यहाँ से चला जाता है। अकेले में गॉर्जिन मिस्टर कांग से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम और शीना एक दूसरे से मिले हुए हो। मैं जानता हूँ कि उस रात मेरा एक्सीडेंट करने में तुम्हारा साथ शीना ने भी दिया था। मिस्टर कांग कहते हैं कि शीना कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। गॉर्जिन में बोलता है कि झूठ मत बोलो, शीना मेरी सेक्रेटरी है और तुम उसे नहीं जानते हो। सेक्रेटरी वाली बात को सुनकर मिस्टर कांग कहते कि हाँ, मैं आपकी सेक्रेटरी को जानता हूँ, बट उसका नेम शीना था, ये मुझे पहले मालूम नहीं था। अब गॉर्जिन को समझ नहीं आता है कि अगर शीना मिस्टर कांग से नहीं मिली हुई है फिर वो मेरी फियांसे बनने का नाटक क्यों कर रही है और आए दिन मुझे वो परेशान क्यों करती रहती है। आखिर उसका रियल इरादा क्या है? रात गई तो गॉर्जिन अपने सीक्रेट रूम में होता है, उसी रूम में जिसमें वो सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं जो गॉर्जिन को कोई भेजकर उसे जान से मारने की धमकी देता रहता है। लेकिन इस वक्त गॉर्जिन इस रूम में क्या करने को आया है? तो गाइस, इस रूम में गॉर्जिन ने वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखे हैं जिसे उसे एक्सीडेंट किसने करा है ये जानने में मदद मिलेगी। यहाँ के वॉल पे उसने शीना और मिस्टर कांग के फोटो भी चिपका के रखा है और शीना ने अभी तक जो उसके साथ बिहेव किया है वो सारी बात भी उसने लिख कर रखी है। मतलब गॉर्जिन का सबसे पहला शक शीना पे है कि शीना ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। इधर मिस मा के कहने पे शीना रेस्टोरेंट तो आती है पर उसे यहाँ पर मिस्टर पार्क मिलने को आ जाते हैं। वो शीना को अपने साथ एक्सपेंसिव स्टोर में ले आते हैं और वहाँ से कोई एक बैग उसे पसंद करके लेने को बोलते हैं जिसका बिल मिस्टर पार्क ही भरेंगे। तो बेसिकली मिस्टर पार्क अपना बड़प्पन दिखाने के लिए शीना को एंगेजमेंट का प्रेजेंट देना चाहते हैं। आखिर शीना गॉर्जिन के फियांसे से ठहरी। शीना तो प्रेजेंट लेना नहीं चाह रही होती है पर मिस्टर पार्क भी उसे अपनी बातों से इंसिस्ट करके बैग लेने को बोलते हैं।
इसी वक्त मिस्टर पार्क और शीना की पिक क्लिक करके गॉर्जन का खुफिया आदमी उसे सेंड कर देता है। लेकिन मिस्टर पार्क की हीरोपंती का मजाक बनते हुए अब ज्यादा देर नहीं लगता है, क्योंकि उनकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है और शीना को देखकर वो सोचने लगती है कि शीना मिस्टर पार्क की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो शीना को यहाँ शॉपिंग करवाने के लिए लाए हैं। मिस्टर पार्क ने अपनी वाइफ को बहुत बार चीट किया है, इसलिए मिस्टर पार्क के कहने पे भी कि शीना उनकी जीएफ नहीं है, उनकी वाइफ उन पे यकीन नहीं करती है। वो शीना का बाल पकड़ के गुस्से से खींचना शुरू कर देती है, मगर जैसे ही वो शीना को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि गॉर्जन आकर शीना को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे शीना को थप्पड़ ना लगकर मिस्टर पार्क को लग जाती है। अब गॉर्जन मिस्टर पार्क की वाइफ को कहने लगता है कि आंटी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे पे हाथ उठाने की। एक तो गॉर्जन ऑलरेडी चंडाल टाइप का आदमी है और ऊपर से यहाँ पर उसका सीरियस वाला फेस देखकर लग रहा होता है कि अब वो मिस्टर पार्क और उसकी वाइफ की जान लेकर उन्हें हेल में भेज देगा। वो मिस्टर पार्क और उनकी वाइफ को टॉर्चर करके अब कहने लगता है कि स्टोर में जितने भी बैग्स हैं उन्हें मैं खरीदूंगा, मगर उनके बिल आप लोग पे करेंगे, वरना इस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों की करतूत तो रिकॉर्ड हो ही गई होगी, जिसे मैं आज वायरल कर दूंगा। फिर पब्लिक को भी मालूम चल जाएगा कि तुम दोनों ने मेरी फियांसे के साथ कैसा बिहेव किया है, फिर तुम लोगों को अपनी औकात याद आ जाएगी। गॉर्जन इतना खौफनाक है कि उसकी बातों से भगवान भी डर सकते हैं, फिर ये दोनों क्या हैं। अब लास्टली मिस्टर पार्क की वाइफ अपने कार्ड से सारे बैग्स के बिल पे कर देती है, बट गॉर्जन इतना ज्यादा सनका हुआ टाइप इंसान है कि वो बैग को यहाँ से ले जाने के बजाय सारे बैग्स को फाड़ देता है और इन फटे हुए बैग्स को मिस्टर पार्क के घर भिजवाने को बोल देता है। शीना का हाथ पकड़ के वो यहाँ से हीरो वाले अंदाज में भी अब जाने लगता है। देख के तो लग रहा होता है कि गॉर्जन सच में शीना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर थोड़ी दूर जाते ही उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी तक शीना का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो जल्दी से शीना का हाथ अब छोड़ देता है। फिर ये लोग एलिवेटर के सामने खड़े होते हैं कि गॉर्जन को एलिवेटर में सुयंग दिख जाती है। सुयंग को देखकर वो थोड़ा ब्लैंक रह जाता है और सुयंग से छुपने के लिए वो शीना को लेकर साइड में खड़ा हो जाता है। सुयंग चली जाती है, फिर ये दोनों एलिवेटर में तो आ जाते हैं, बट बाय चांस सुयंग का फोन कार में ही रह गया था, जिस वजह से उसे नीचे फ्लोर पे जाना था, इसलिए वो एलिवेटर में एक और बार आ जाती है। ये देखकर गॉर्जन को कुछ समझ नहीं आता है और वो छुपने के लिए शीना को हक कर लेता है। शीना तो हैरान हो गई थी कि आखिर गॉर्जन को क्या हो गया है। इसके बाद ये दोनों घर जा रहे होते हैं, लेकिन कार में गॉर्जन बहुत उदास बैठा होता है। शायद सुयंग को देखकर उसे सुयंग की याद जो आ गई थी। शीना भी उसे पूछती है कि आप ठीक तो हैं, तो वह शीना की बात पे भी उसे कुछ नहीं बोलता है। अब एक मैटर तो अभी सॉल्व हुआ था कि शीना को उसके गांव से उसके अंकल की कॉल आती है। उसके अंकल उसे बोलते हैं कि तुम अभी जहाँ भी हो फौरन यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे डैड की ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते तो शीना पूरी घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि उसे इस टाइम क्या करना चाहिए, इसलिए वो कार को टर्न करके सीधे अपने गांव जाने लगती है। वो स्पीड ड्राइव करके जल्दबाजी में गॉर्जन के साथ अपने गांव तो पहुंच जाती है, मगर यहाँ कर उसे पता चलता है कि वो खामखा ही यहाँ पर आ गई है, क्योंकि ट्रैक्टर तो एक छोटी सी गड्ढे में गिरी हुई थी। उसके डैड ट्रैक्टर को चला भी नहीं रहे थे। शीना तो सही सलामत अपने डैड के घर पहुँच गई है, पर गॉर्जन की हालत बहुत खराब हो गई है। शीना ने इतना ज्यादा फास्ट ड्राइव किया कि गॉर्जन को वॉमिटिंग हो रही है। गॉर्जन को ऑलरेडी शीना पे गुस्सा आ रहा होता है, मगर इतना सब होने के बाद भी शीना के डैड और अंकल गॉर्जन के लुक्स को देखकर उसकी बहुत तारीफें करने लगते हैं, जिससे गॉर्जन को बहुत इरिटेशन फील हो रहा होता है। शीना के अंकल तो गॉर्जन के आईज से लेकर उसके लिप्स और नोज सबको गौर से देखे जा रहे होते हैं। फिर शीना के डैड गॉर्जन को अपने हाथ से एक फ्रूट काट कर उसे खाने को देते हैं। गॉर्जन फ्रूट को खा लेता है, क्योंकि ठीक ऐसे ही उसकी ग्रैंड मदर भी बचपन में उसे फ्रूट कट करके देती थी। शीना के डैड अब गॉर्जन से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तो गॉर्जन बोलता है कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। शीना के डैड भी कहते हैं कि ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा डैड बन जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मेरी बेटी के साथ यहाँ आए हो। मेरी डॉटर के लिए मुझे कोई लड़का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो कोई और लड़का मिल ही जाएगा, क्योंकि वो स्मार्ट है, काइंड हार्टेड है और ब्यूटीफुल भी है। जिसके लाइफ में मेरी डॉटर जाएगी वो बहुत लकी इंसान होगा। ये सारी बातें सुन के गॉर्जन भी शीना के डैड के सामने अचानक से कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी डॉटर बहुत अच्छी है, इसलिए तो मैंने इससे एंगेजमेंट कर लिया है। सच में मुझे इसकी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। ये सुनते तो शीना के डैड और अंकल हैरान हो जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के